हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाउन और उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कोई गुण हो या दशा हो या फिर कार्यकलाप यानी एक्शन हो, उसी के नाम को हम कहते हैं नाउन यानी संज्ञा। इंग्लिश में इसका परिभाषा हो जाएगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो चलिए दोस्तों, इसका हम आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल है मुकेश, जो एक व्यक्ति का नाम है। आदित्य, आगरा, जो स्थान का नाम है। कानपुर, टेबल, टेबल हमारा एक वस्तु का नाम है। मोबाइल वस्तु का नाम है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, जो यहाँ पर गुण दिखा रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑनेस्टी। ब्रेवरी बहादुरी, इलनेस बीमारी। चाइल्डहुड बचपना, जो हमारी अवस्था बतला रहा है। मोमेंट क्षणिक। रॉबरी में होता है डकैती। तो यह सब हमारे हो गए नाउन के एग्जाम्पल। तो चलिए हम आगे नाउन के भागों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान एक प्रकार का एक ही हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों, इसके कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे मेरे जैसा दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। जैसे मोहन या फिर अकबर के जैसे दूसरा कोई हो नहीं सकता। या फिर हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसके जैसा भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान एक प्रकार का एक ही हो तो उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जैसे में हमारा राम हो गया, सीता हो गया, द हिमालय, द गंगा नदी, द गीता, द कुरान, द ताजमहल, द रेड फोर्ट यानी लाल किला, आगरा, लंदन, इंडिया, पाकिस्तान। दोस्तों, यह हो गए हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। चलिए हम लोग नाउन के अगले भाग के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो नाउन का अगला भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं तो उन शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं। दोस्तों, इनके कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जब उनके जाति का बोध होता हो, पर्सनल उनके बारे में यहाँ पे बोध नहीं होता है, जैसे व्यक्तिवाचक का अगर बोध अगर नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे में बॉय, गर्ल, रिवर, किंग, टाउन। देखिए यहाँ पर हमारा बॉय है। बॉय लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉय शब्द से जो बोध हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है, और उस जाति में क्या बोध हो रहा है? बॉय। और यहाँ पे बॉय शब्द यानी एक जाति का बोध हो रहा है, और यहाँ पे यह दिखला रहा है कि लड़के, अब लड़कों में मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, क्या पता कितने लड़के हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जाति का यह बोध करा रहा है। आगे है गर्ल यानी लड़की, लड़की में सीता, गीता, रीता, सुनीता, क्या पता कौन कौन लड़कियां हो सकती हैं, यह भी हमारा जाति का बोध करा रहा है। तो यह भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। रिवर मीन्स होता है नदी, नदी भी हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन रिवर से हमारा एक जाति का बोध हो रहा है, रिवर नदी, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। किंग, किंग हमारा हो गया मतलब राजा, अकबर भी राजा था, अशोक भी राजा था, राम भी एक राजा थे।
लेकिन यहाँ किंग है, किंग मतलब होता है राजा। यहाँ पे किंग जो शब्द है एक जाति का बोध करा रहा है, तो किंग भी हमारा हो जाएगा एक कॉमन नाउन। अगला है टाउन यानी शहर, जैसे कानपुर शहर, गोरखपुर शहर, तो यह भी हमारा किसका बोध करा रहा है? जाति का। चलिए दोस्तों, हम आगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंट देखेंगे कि इनमें क्या भिन्नताएं होती हैं। जैसे में हमारा यहाँ देखिए कॉमन नाउन, बॉय जो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि बॉय जाति का बोध करा रहा है। एक जैसे यह दिखा रहा है कि यह इनकी एक समुदाय है। कहने का मतलब यह है कि बॉय एक जाति का बोध करा रहा है। जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का, लड़के में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमारा मोहन हो सकता है, राम हो सकता है, अब जितने भी नाम हो, जितने भी लड़के हों, तो जब भी लड़के का अगर नाम का अगर बोध होगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। और जब भी हम केवल बॉय कहेंगे तो वह हमारा बोध ही कराएगा कॉमन नाउन का, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। अगला है गर्ल। गर्ल में हमारा एग्जाम्पल हो गया सीता और नेहा। दोस्तों यह हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन और गर्ल हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है और सीता और नेहा यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत बोध करा रहे हैं, तो सीता और नेहा हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगला है रिवर यानी नदी। नदी भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। गंगा, राप्ती, यह हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किंग राजा, राजा हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और अकबर, उसके बाद से अशोक हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। टाउन के तौर पे हम देख सकते हैं यानी शहर, शहर तो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और गोरखपुर, कानपुर हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि टाउन शब्द यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है। शहर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन गोरखपुर शहर केवल एक ही है, इसलिए गोरखपुर हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कानपुर शहर भी हमारा एक ही है, इसलिए कानपुर हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं नाउन के तीसरे पार्ट, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह अथवा झुंड, यह कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। दोस्तों जिन शब्दों से हमें समूह का बोध होता हो, यह लगता हो कि एक ही प्रकार के, जैसे जो भी व्यक्ति है या फिर वस्तु है, जो कुछ भी हो, उनका एक यूनिटी है, एक समूह है, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन और हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे में अ बैंड ऑफ रोबर्स, जैसे में डाकुओं का समूह। दोस्त यहाँ पे जो डाकू शब्द है, डाकू शब्द हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि वो डाकू का बोध करा रहा है। अगर कह दिया जाए किसी डाकू का नाम लेकर अगर हम कहेंगे, जैसे उंगली मार डाकू, उंगली मार डाकू, तो वह हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है डाकुओं का समूह। दोस्त कभी भी जो डाकू होता है अकेले कहीं डकैती नहीं करता है, उसका एक समूह होता है। कई लोगों को मिला के वो लोग ये अपना एक समूह बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाकुओं का समूह, और इंग्लिश में कहते हैं ए बैंड ऑफ रोबर्स। तो यह हो जाएगा हमारा डाकुओं का समूह कलेक्टिव नाउन। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। अगर केवल चिड़िया कहा जाए तो वो भी हमारा कॉमन हो जाएगा। अगर चिड़िया में अगर उसका नाम लेके कहा जाए तो वह हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे गौरैया, अगर गौरैया बर्ड बोला जाए, गौरैया चिड़िया कहा जाए तो वह हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर केवल बर्ड बोला जाए तो वह हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन यह कहा जाए अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियाओं का झुंड, तो यह हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन।
चलिए अगले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्डर्स, सिपाहियों की टुकड़ी। दोस्तों जब भी युद्ध होता है तो पूरी सेना एक बार में तो भेजी नहीं जाती है, सिपाहियों की जो होती है टुकड़ी भेजी जाती है। अब टुकड़ी में चाहे 100 सैनिक हो या 200 सैनिक हो, 150 सैनिक हो, लेकिन यहाँ पे अगर सिपाही केवल अगर सोल्डर्स बोला जाए तो सोल्डर्स हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर सिपाही का नाम लेके बोला जाए तो वह हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर सिपाहियों की टुकड़ी यूनिटी अगर बोला जाए तो वह हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ सोल्डर्स, सिपाहियों की टुकड़ी। यहाँ पर यह जो शब्द हैं एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, मनुष्यों की भीड़। अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, मनुष्यों की भीड़। इस शब्द से भी हमारा समूह का बोध होता है, इसलिए यह भी हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। चलिए दोस्तों नाउन के अगले पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या होता है। दोस्तों नाउन का जो चौथा पार्ट होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन और हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पदार्थ का बोध होता है उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या है तो एक पदार्थ है। सिल्वर हमारा एक पदार्थ है। व्हीट गेहूँ पदार्थ है। राइस, वाटर, ऑयल, मिल्क। दोस्तों इसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। आगे हमारा नाउन का अगला भाग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी दशा, स्थिति, भाव को प्रकट करते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। दोस्तों जिन शब्दों से हमें किसी दशा का अनुभव होता हो या फिर किसी स्थिति का हमें पता चलता है या फिर उन शब्दों से भाव हमें प्रतीत होता हो उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे में हमारा हो गया हैप्पीनेस, प्रसन्नता। यहाँ पे देखिए प्रसन्नता, इससे हमारा खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। चाइल्डहुड, बचपना, इससे हमारा जो है स्थिति का यहाँ पर बोध हो रहा है। जैसे इस समय हम लोग यंग हैं तो यंग लोग बचपना यानी हम लोग बचपन में जो भी बीती बातें हैं, यादें हैं, वह हमारा यहाँ भाव पर प्रतीत हो रहा है। फ्रेंडशिप, मित्रता, मित्रता, यहाँ पर हमारी जो मित्र हैं उनका भाव प्रतीत हो रहा है। ह्यूमैनिटी, मानवता, विस्डम, बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी, बहादुरी, प्राइड मतलब गौरव, गर्व, गौरव, गर्व। यहाँ पर गौरव का भाव प्रतीत हो रहा है। चलिए दोस्तों अब हमारा नाउन का 5 प्रकार हो गया, लेकिन आजकल नाउन को 2 भागों में बांट दिया जाता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं उसमें का जो पहला होता है उसको हम कहते हैं काउंटेबल और दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो गिना जा सके यानी जो गणनीय हो, यानी गणनीय संज्ञाएं, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। अनकाउंटेबल, अगणनीय संख्याएं, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। अनकाउंटेबल यानी जो नहीं गिना जा सके। काउंटेबल नाउन जो गिना जा सके, जैसे में बॉयज, लड़के, लड़कों को तो हम गिन ही सकते हैं। कलम, कलम को गिन सकते हैं। किताबों को गिन सकते हैं। गर्ल, लड़कियों को गिन सकते हैं। एग, अंडा, दोस्त, फ्रेंड, दोस्तों को भी हम गिन सकते हैं। लेकिन जो हमारा अनकाउंटेबल होता है इसको दोस्तों हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे वाटर, पानी को कोई गिन सकता है। ऑयल, तेल, तेल को कोई गिन सकता है। मिल्क यानी दूध, दोस्तों दूध को कोई गिन सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, दोस्तों ईमानदारी को कोई गिन सकता है। तो इसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल।
ब्रेवरी, बहादुरी, मीट, मांस। दोस्तों इसे भी कोई गिन नहीं सकता है, इसलिए यह हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।